दोस्तों, मैं पालक और आलू की सब्जी बनाने जा रहा हूँ जो संपूर्ण विटामिन से भरपूर है। इसमें हमने 1 किलो पालक लिया और 1 किलो आलू, जो कि 6 या 7 लोगों के लिए संपूर्ण होता है। हमने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला और इसमें लहसुन, प्याज और जीरा तीनों डाल दिए, जो कि लाल होने तक हम इसका इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे तेल गर्म हो रहा है और लहसुन और प्याज और जीरा अपने रंग पे आने के लिए तैयार है। इसको लाल होने तक हम इंतजार करेंगे। आप देख रहे हैं आपने देख लिया, हमने इसकी गैस को थोड़ा कम कर दिया। अब हम सबसे पहले पालक को इसमें डाल रहे हैं कढ़ाई में। पालक को हमने कढ़ाई में डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा दबा रहे हैं। तो हमने इसको बार बार पलटना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि ये इसको हल्का हल्का जैसे ही गर्म होगी वैसे वैसे ये कम होती जाएगी। अपने आकार में सिकुड़ती चली जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे मात्रा इसकी आधी दिखाई देने लगी, जो कि आकार में दुगनी थी। अब हमने अपने दूसरे सामान में और इसमें डाल को डाल दिया। अब हमने एक साथ में एक इसका सिरा पकड़ रखा है और उनको पलटना शुरू कर दिया है, जिससे आलू और पालक मिक्स हो जाए। और ये आपके सामने आलू और पालक मिक्स हो रहा है। ये एक ऐसी सब्जी है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना पड़ेगा आपको। ये क्योंकि पानी की मात्रा पालक पूरी करेगा। अब आपने देख लिया है कि पालक पूरी तरह मिल गया है आलू में। पालक पूरी तरह मिल गया। अब हमने इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल दिया। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए।
लगभग 1 से 1.5 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा पालक और हल्दी और नमक सब मिक्स हो चुका है। और आपको पानी भी दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हमने पानी इसमें डाला, लेकिन हमने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला। इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि पानी पालक छोड़ता है। और हमने इसको 15 मिनट के लिए ढक दिया है, जो कि आवश्यक है आलू गलने तक। मैं इसका इंतजार करेंगे। फुल गैस पर इसको हमने छोड़ रखा है। हम 15 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी को ढके हुए। अब हम देख रहे हैं कि हमारी सब्जी में रंग पूरी तरीके से आ चुका है और सब्जी हमारी क्लियर बन चुकी है। अब पानी भी खत्म हो चुका है। आप देख रहे हैं कि पालक और आलू की सब्जी में कितना कॉम्बिनेशन हो चुका है, एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब हमने हमारी सब्जी पूरी तरह तैयार होगी। अब हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इस सब्जी को खाने के लिए रख रहे हैं, जो एकदम परफेक्ट अच्छी तरीके से। और हमने बाकी बची सब्जी को ढक दिया। अब आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से ट्राई करें और आप अच्छा और स्वस्थ खाना खाएं।